हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं एसआर माई आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पे। तो गाइस, आज का जो है हम मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने जा रहे हैं जो अभी दिया गया है टेक्स्ट बुक पे, एआई जनरेटेड मॉक टेस्ट। तो इसमें फुल लेंथ टेस्ट में अगर पहला देखें तो पहला वाला यहाँ पे अभी है और दूसरा वाला जो है वो 16 जुलाई को अवेलेबल होगा। तो आज हम पहला वाला अटेम्प्ट करने जा रहे हैं और देखते हैं कितना स्कोर बनेगा। अभी तक हम लोग हॉलीवुड के मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे थे, बट आज हम इसका एआई जनरेटेड मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने जा रहे हैं। चलिए फिर देखते हैं कितना स्कोर होता है। तो सभी लोग लाइक कर लेना, जिनके पास भी सब्सक्रिप्शन है तो वो जाके अटेम्प्ट कर सकते हैं मॉक टेस्ट को और स्कोर अपने साथ हमारे साथ शेयर कर लें। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पहला यहाँ पे सेक्शन जो दिया गया रीजनिंग का दिया गया, तो चलिए फिर देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, पहले क्वेश्चन ये सीरीज का है। तो सीरीज में अगर देखेंगे तो डिफरेंस से बनेगा क्या? डिफरेंस से तो नहीं बनेगा। 832 ये डिफरेंस से तो नहीं बन रहा। डिफरेंस से नहीं बन रहा तो फिर अगर हम देखें तो +1 और माइनस, नहीं नहीं नहीं, हाँ, +1 होगा। उसके बाद प्लस यहाँ से कितना होगा? 9 से अगर देखेंगे तो 23 और यहाँ से देखेंगे तो -7। तो ये तो कोई लॉजिक बन ही नहीं रहा है। अगर ये लॉजिक नहीं बन रहा है तो दूसरा हम कोई तरीका से देखेंगे। तो दूसरा तरीका क्या हो सकता है? 36। तो ये तो नहीं है। ये यहाँ पे अगर देखेंगे तो स्क्वायर है ये दोनों नंबर, और 832 ये तो होगा नहीं। तो चलो ठीक है, इसको स्किप करते हैं। पहला क्वेश्चन तो अच्छा है। दूसरा क्वेश्चन में ये दिया गया है इसका और ये कोड दिया गया है इसका। तो यहाँ पे इसका बताना, तो क्या कॉमन कोडिंग हो सकता है क्या? दोनों में कोई लेटर है जो कॉमन हो? चलो नहीं है तो डीबी। अगर डीबी की बात करें तो डी तो यहाँ है, बी यहाँ पे, यहाँ तो हो सकता है कॉमन हो। 4 और बी इसमें से निकालेंगे तो 848 से स्टार्ट है। हाँ है ऑप्शन, तो कॉमन कोडिंग का है। तो एम टी किस में है? एम इसमें है तो सेकंड में 7 आएगा, और टी टी इसमें है तो 0 आएगा, और एक्स एक्स का कोड क्या होगा? 3। तो ये वाला कौन सा ऑप्शन हमारा राइट होगा? ये सी वाला। सी का ऑप्शन दिया गया है कहाँ पे? 48,783 है ये। अगला क्वेश्चन, ये हमको बताना है कि ये देखो, क्यूब रूट, स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट +5, स्क्वायर रूट +5। तो स्क्वायर रूट +5 ये नहीं है, स्क्वायर रूट +5 ये नहीं, स्क्वायर रूट +5 ये नहीं, तो स्क्वायर रूट +5 ये है। तो ये वाला आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा जल्दी करेंगे नहीं तो मुख छूट जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन है। तो ये सिलेबस में क्वेश्चन है सभी ये शिक्षक महिलाएं हैं तो ये हो जाएगा महिला, और कुछ स्नातकोत्तर शिक्षक हैं तो ये हो जाएगा स्नातकोत्तर वाला। और इसमें क्या कह रहा है? कुछ इसमें स्नातकोत्तर वाली महिलाएं हैं तो ये सही, पहला वाला तो सही होगा। सभी शिक्षक, तो सभी शिक्षक तो नहीं हो सकते हैं बट है नहीं। तो सेकंड वाला गलत हो जाएगा, तो केवल एक कंसिडर करेगा। अगला क्वेश्चन मिरर इमेज का है। तो मिरर से वाई से स्टार्ट होगा तो फर्स्ट और फोर्थ तो गलत हो जाएगा। टी यू, उसके बाद ये हाँ। एन के बाद क्या है? एन के बाद आई आना चाहिए, तो एन के बाद आई आना चाहिए, ये वाला है। थर्ड वाला गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ये हमारा ये दिया गया, इसका कोड ये, इसका कोड ये। तो हमें मोर का कोड निकालना, तो मोर इसमें है, मोर इसमें है। तो दोनों में मोर है तो इन कोड में तो कॉमन क्या है? जीके। जीके वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है देखो, ये वाला रिलेशन जिस तरीके से होगा उसका ये भी होगा। तो देखो जेड जेड इधर आया और 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमा, तो के इधर आएगा 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमेगा, तो इस तरीके से कुछ बनेगा। ये होगा नहीं, ये नहीं 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 नहीं, के इसमें है तो क्या है देखो। तो इसको किस तरीके 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाएगा। तो अगर 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो हो सकता है कि एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा भाई 90 डिग्री, और 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा तो कि यहाँ से अपोजिट, सीधा अपोजिट से यहाँ पे सीधा आएगा के, जो के बनेगा यहाँ पे सीधा के बनेगा। तो के तो वो समय, और उसके बाद देखो ये यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ, तो यहाँ पे बनेगा। तो और बनेगा किस तरीके से? ऊपर नीचे, फिर ऊपर बनेगा, ऊपर की ओर बनेगा। ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये या तो या भी, इन दोनों में डिफरेंस देखना है। जेड का देखो, ये इस तरीके से उल्टा बना, फिर सीधा, फिर उल्टा, फिर सीधा बनना चाहिए।
सीधा करने के लिए ये गलत हो जाएगा, ये वाला राइट आंसर। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा घुमा दिया भाई, टाइम ले गया और कुछ नहीं। ये हमारा ISKRX, तो किस तरीके से, +2 +4 -3, +2 +4। तो अगर यहाँ पे देखें तो -3 है, बीच वाले में -3, तो बीच वाले में -3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, आई। तो बीच वाले में आई आना चाहिए, बीच वाले में आई है, बीच वाले में आई, बीच वाले में आई। और पहला +2 +4, +2 +4, तो +2 करेंगे तो 13 तो 15, 15 का मतलब ओ से स्टार्ट होना चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, +4 करेंगे तो ये सही है। AI जनरेटेड है तो क्या हुआ है, तो मॉक टेस्ट ही ना, लेवल तो सेम रहे। इसमें कौन सी अंतर्निहित है, किसमें ये अंतर्निहित है, तो वो यहाँ से देखेंगे, ये नहीं है, पहले में नहीं है, दूसरे में भी नहीं होगा, और तीसरे की बात करें तो तीसरे में नहीं होगा, चौथे में है, ये वाला भी कर दो, ये वाला पूरा इस तरीके से, ये तो चौथे में है। अगला, उसको हमें ओपन करेंगे तो ऊपर को दिल बनेगा, ये तो ठीक है, ये भी ठीक है। हाँ, तो इसको अगर हम एलिमिनेट नहीं कर पाए, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि एरो एक ही तरफ आएगा, वो भी इस तरीके इस साइड में आएगा, तो ये गलत हो जाएगा। और ये अब इन दोनों में डिफरेंस देखना है, इन दोनों में डिफरेंस देखना, तो ये नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ये सेम साइड में, तो अपोजिट साइड में आएंगे एक दूसरे के, और ये। अगला है, मॉर्निंग को इस तरीके से लिखा गया, तो नेचर को किस तरीके से लिखा जाएगा, तो 2 4 7 लेटर है, तो ये तो होगा नहीं, हाँ ऐड कर लेते तो 18 और नहीं 15 और 13 28 हो जाएगा, 28 और 18 36 और 46 हो जाएगा। और उसके बाद 14 14 28 और 9 16, 28 और 16, तो 28 16, तो ये कितना था, यहाँ पे था हमारा 46, 8 से 14 से 20 और 7 1 8, जोड़ के यार, तो 15 हो जाएगा, 15 20 35, 35 5 40, और उसके बाद ये हो जाएगा 20 20 39, तो ये हो जाएगा 79। इसका आंसर ऐड करके लिखा गया भाई ये। अगला है कृंतक, कावा, मतलब कावा और चूहा, तो कृंतक तो चूहा होता है, तो मतलब कृंतक के अंदर चूहा आएगा लेकिन कावा नहीं आएगा, तो ये वाला होगा आंसर। अगला है हमारा 37 को इस तरीके से लिखा गया, 23 को इस तरीके से लिखा गया, तो अगर हम देखें तो 11 से मल्टीप्लाई करके लिखा गया, तो ये तो 11 से मल्टीप्लाई करके लिखा गया। अगर यहाँ से देखेंगे तो 37 एकम 37, 37 एकम 37, 11 से मल्टीप्लाई ये भी किया गया, तो ये इसको 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 9 5 14 और 5 1 6 6 49, कितना टाइम हो गया, 8 मिनट। क्वेश्चन कितने के, 13। अब ये देखो हमारा लेटर सीरीज का है, तो 4 4 8 4 12 4 16 4 20 1 21, 21 का मतलब 7 7 लेटर का बना लेते हैं पेयर, तो 3 3 6 7, 3 3 6 7, नहीं होगा, ये तो नहीं होगा। देखो पहले सी सी आया, फिर डी डी हो सकता है, फिर 3 बार सी, ये नहीं होगा। हो सकता है डी हो, फिर 3 बार पी, फिर 3 बार सी, 3 बार डी, और फिर 3 बार पी, तो क्या लास्ट में है डी। डी से कोई स्टार्ट ही नहीं है, और डी से कोई स्टार्ट नहीं है, तो स्टार्ट है पी से, तो यहाँ से पी आ जाएगा। और उसके बाद देखो सी डी, सी सी डी पी, सी सी डी पी, सी सी डी पी, हाँ, तो ये बनेगा पीसीडी, पीसीडी से ये है, और उसके बाद हाँ ये आएगा, ये वाला सेकंड वाला आंसर आएगा। ये कुछ अच्छा क्वेश्चन था। तो ये यहाँ पे ये तो -2 -2 -2 बी आएगा, ये तीनों खत्म, डी वाला सही। अगला क्वेश्चन है 11 से 13, 13 से 19, 31 51 81, तो डिफरेंस ही है, 2 का डिफरेंस, फिर 6 का डिफरेंस, फिर 12 का डिफरेंस, फिर 20 का डिफरेंस, फिर 30 का डिफरेंस, और आगे क्या हो सकता है, तो यहाँ से 4 का, 6 का, 8 का, 10 का, फिर आगे 12 का होना चाहिए, तो 42 ऐड होगा, 81 42 हो जाएगा कितना,
और 123 है ऑप्शन, राइट आंसर ये होगा 123। अगला इसमें हमको ये बताना है कि कौन सा फिगर इस मतलब कौन सा नंबर इस पैटर्न को फॉलो करेगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं तो कितना हो सकता है, 11 44 बनाना है तो 48 बनाना है, 35 26 44, 11 44 ये तो होगा नहीं। अगर हम इसको ऐड करेंगे तो 11 5 1 6 61, तो ये तो होगा नहीं। 61 से हम किस तरीके से बना सकते हैं, छोड़ो इसको, एक बार स्किप करेंगे। मिसिंग ये आपको दिया गया इंडक्शन, और इसमें तो बताया कौन सा आई के का पति की बहन है, तो आई निगेटिव जेंडर के साथ होगा, तो आई के बाद ये नहीं आएगा, और आई के साथ ये आ सकता है, ये नहीं आएगा, तो दो ऑप्शन तो हट जाए। के पति की बहन, के पति की बहन को होने का मतलब हो गया यहाँ पे पुत्री, और पुत्री के बाद परसेंटेज का मतलब होगा पिता, पुत्री का पिता मतलब पति, और पति की बहन, पति की बहन पहला ही तो हो जाए, ये पति की बहन हो जाएगा सेकंड वाला। अगला यहाँ पे इसको शब्दकोश के हिसाब से बताना है, तो पी आर तो तीनों में, फिर जे आई एम आई एफ, सबसे पहले तो 5 है, ये घटा 5 के बाद 2 और 1 में, 2 और 1 में देखेंगे तो कितना है, पहले तो ये आएगा, फिर आई आएगा, और फिर 2 आए, 5 के बाद 2 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर ये वाला सही होगा। डिक्शनरी का है आसान सा क्वेश्चन। शेर प्राइडस, तो इसको हम देख ले, लायन प्राइड, तो रेप्टाइल सरीसृप विषैला भेड़िया पैक पहाड़ी पर्वत बाघ बहादुर, ये कुछ रिलेशन होगा प्राइड इसका। चलो इसको एक बार स्किप करते हैं, तो ये क्वेश्चन भी हमारा छूट गया। रीजनिंग के 3 क्वेश्चन छूट गए, 3 में एक तरीके से समान है और एक भिन्न है। तो 15 2 17, 4 2 प्लस 2 प्लस 2, फिर यहाँ पे देखेंगे तो प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 2, तो यही वाला हो जाएगा आंसर, क्योंकि यहाँ पे एक में +1 होगा, बाकी समय प्लस 2 हो रहा है। 9 के विपरीत, 9 के विपरीत ये, अब इसके विपरीत कौन आएगा, ये, तो इस 7 के विपरीत ये आएगा, 8 के विपरीत ये आएगा, तो 9 के विपरीत 4 आएगा। अगला इसमें हमको 1 है 2 है 3 है 4 है, तो आगे 5 आएंगे, तो 5 वाला होगा, 3 2 5 3 2 5, और 3 3 6 हो जाएंगे इसमें, तो ये तो गलत हो जाएगा। ये सब में ऊपर कोई डायरेक्शन है, तो ये वाला कॉर्नर पे ऊपर ही आएगा, तो एक इधर है एक इधर है एक इधर है एक इधर है, तो पहले इधर फिर इधर फिर इधर फिर इधर, तो इस वाली लाइन में 3 होंगे, उस वाली लाइन में 2 होंगे, तो ये तो गलत हो जाएगा, भी गलत हो जाएगा पहला ऑप्शन। अगला है, इसमें इसको इस तरीके से चेंज किया जाए, तो प्लस का तात्पर्य माइनस, और मल्टीप्लाई का तात्पर्य प्लस, और डिवाइड का तात्पर्य गुणा, और माइनस का तात्पर्य डिवाइड। क्या होगा, तो अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो 2 और 2 चौके 8 प्लस 6 माइनस का 48, तो प्लस 2 आएगा, तो 50 इसका आंसर। ठीक है, रीजनिंग में हम 22 क्वेश्चन ही बना पाए, देखो भाई 22 का 21 ही बना पाए, ये कौन सा छूट गया, ये छूट गया क्या, अरे छोटा सा क्वेश्चन, ये कैसे छूट जाएगा यार। 3 3 6 3 9 3 12, 12 है, तो पी एन वाई पी एन वाई पी एन वाई पी एन वाई, तो ये बन रहा एन पी एन 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 पी एन एन, ये क्वेश्चन कैसे छूट सकता है, ये तो फेवरेट टॉपिक हमारा। अब अगला है हमारा जीएस का पोर्शन, तो देख लेते हैं जीएस में क्या क्या पूछा गया। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए कौन सा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा बनाने के लिए विद्युत मोटर। उसके बाद कौन सा अनुच्छेद राज्य विधायिका कार्यकाल से संबंधित है, राज्य विधायिका कार्यकाल से संबंधित है, तो 124 होगा नहीं, 113 भी नहीं होगा, 151 172, तो राज्य विधायिका कार्यालय से संबंधित है। 1 मिनट इसको हम मार्क करेंगे, आई थिंक
ये भी नहीं पता, ये तो आई थिंक महानगर की जनसंख्या सबसे अधिक तो भाई दिल्ली की। ना ना भाई, ना ना ना, गलत हो जाएगा, मुंबई की है सबसे अधिक। न्यूक्लियर में ओडिसी, ओडिसी संगीत नाटक 2020। और संगीत नाटक अकादमी, ये तो नहीं पता। न्यूयॉर्क में 62 सत्र के से अध्यक्ष क्या रुचिरा कंबोज। सतपुड़ा किसकी सबसे ऊंची है? तो सतपुड़ा की है, सतपुड़ा की है धूपगढ़। सतपुड़ा का अमरकंटक नहीं है, धूपगढ़ ही होगा। जम्मू कश्मीर में पहली महिला पायलट पायलट कौन सी बनी है? तो पुनीत अरोड़ा, मिताली मधुमती। 2021 का करंट अफेयर कौन किसको बता भाई। आईसीसी T20 विश्व कप में के लिए कौन सी कंपनी पार्टनर बनी है? तो ये भी नहीं पता। कौन सा प्रत्यक्ष कर का प्रकार है? तो प्रत्यक्ष कर होता है आयकर। जीएसटी तो होगा ना उत्पाद कर, आयकर होगा प्रत्यक्ष कर का। धन विधेयक से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं? इसे संसद के किसी भी सदन में पेश नहीं किया जा सकता। पहला सही, केवल लोकसभा में और वह राष्ट्रपति की सिफारिश में पेश किया जा सकता है, ये सही। विधेयक के संदर्भ में राज्यसभा के पास सीमित शक्तियां होती है, ये भी सही। अनुच्छेद 112 में परिभाषित किया गया, तो धन विधेयक 110 में, ना कि 112 में। केंद्रीय बैंक अर्थव्यवस्था के लिए निम्नलिखित में से किसी एक नीति के माध्यम से बचतों के रूप से प्रभाव डालती है? तो मौद्रिक नीति। और 25 ओम के एम्पियर के तार को प्रभावित करने वाली धारा ज्ञात कीजिए, ना के सिरों पर लगाया जाता। तो V बराबर आई आर होता है, तो हमको आई का मान ही निकालना। तो यहाँ पे V बराबर आई आर होता है, आर तो V दिया 12.5 और आर इधर आएगा, तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो 25। तो 25 से अगर लिखेंगे तो 0.5 आएगा, 0.5। 25 के ओम माइक्रो एम्पियर में तो 25 पंचे, हाँ ये है 0.5। और उसके बाद यहाँ पे वायु में जब सिंगल इलेक्ट्रॉन जलता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड जल प्रकाश, मैग्नीशियम ऑक्साइड स्मॉग प्रकाश, जल तो नहीं निकलता, बनता तो मैग्नीशियम ऑक्साइड ही है, वो सौर प्रकाश। उसके बाद चावल आंदोलन, भाई ये तो पहला कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा भाई, ये भाई साहब कहाँ से क्वेश्चन उठाए हो? कौन सी पुस्तक अलाउद्दीन खिलजी और तो संबंधित है? अलाउद्दीन खिलजी, और ये भी नहीं पता तारीख क्वेश्चन। उत्तर पूर्वी मानसून के लिए उत्तरदायी है उत्तर पूर्वी भारत में उत्तर पूर्वी मानसून। पश्चिमी विक्षोभ, क्योंकि में कौन सा उत्तर पूर्वी बंगाल की खाड़ी का निम्न दाब करेगा, उत्तर उच्च दाब होगा। हाँ सही है। दूसरी बार ऐसे ही खेलों के लिए कितने किए गए थे? दूसरी बार नहीं पता। 2000 में इंदिरा शांति ने किसे दिया गया मिचेल लेट गो। और सर्वोच्च न्यायालय 368 के तहत शोधन कर सकती है, मौलिक अधिकारों को ये सहित संशोधन कर सकती है यशवानंद भारती। ये होगा 9 नृत्यक और बिरजू महाराज तो कथक से सही है। पटी वाला वाला सरस्वती ये कुचिपुड़ी की नहीं है, भरतनाट्यम की, तो पहला सही है। ओलंपिक तीरंदाजी वाले होती 10 होते हैं। और पंडित सारंग देव द्वारा रचित कितने अध्याय हैं सारंग देव, भाई ये तो नहीं पता। सातवीं तथा मंगल यस
संस्कृत संबंधित भाषाओं का प्रयोग किसने दर्ज किया? तो 7वीं सदी में तो आया था ये न बतूता नहीं, पाइयान मेंसांग अलगुरूनी, अलगुरूनी भी नहीं आया था, मेंसांग और पाइयान 7वीं सदी में तो मेंसांग आया था लेकिन ये भी नहीं पता, चलो छोड़ो, जो भी आया हो। हम कितने कर पाए? 14 क्वेश्चन, और इसमें हमको 72 और 51 में डाउट लग रहा है, तो किस में है 72 और 51 में? राज्य की विधायिका, भाई 72 में ही हुई। चलो ठीक है, 15 क्वेश्चन तो आई थिंक कर लिए, नहीं 14 ही किए। अगला है क्वांट, और क्वांट के पहले इंग्लिश में करेंगे, क्वांट बाद में करेंगे। वी वर वेटिंग एट द स्टेशन, वर वी, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि इसका तो इस तरीके से बनेगा नहीं, नेगेटिव में बनेगा। और उसके बाद अ पर्सन हु स्टूड एडहेरेंस टू फॉर्मल रूल्स एंड मीनिंग, तो अ पर्सन हु इंसिस्ट ऑन द who the formal रूल्स एंड लिटरली मीनिंग, तो स्कॉलर्स होगा नहीं, होगा नहीं। देन ये तो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन, आई स्कॉलर, ओलर रोमांस ऑफ लेटर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा ग्रामेटिकल एरर बताना, हर सिस्टर लिव्स इन पुणे, वन ऑफ द मेजर सिटीज, वन ऑफ द मेजर सिटीज। ये PQRS का क्वेश्चन, रिचर्ड डवे आर रेजिस्टेंस ऑफ वेस्ट मिनिस्टर, member of the parliament of the Two Party. He is the husband of and देखो S1 के बाद ये आएगा S, और S के बाद आएगा, S के बाद आएगा Q के बाद आएगा P, Q के बाद आएगा P, Q के बाद आएगा P, और P के बाद आएगा R, Q I read, यही आएगा। उसके बाद रॉन्गली सिलेक्ट बताना, तो मस्टैच, मजर, मसल, मस्टर्ड, मस्टर्ड तो सही लिखा, मसल भी सही लिखा, मजल भी सही लिखा, मस्टैच, तो इसी के साथ जाएंगे। और वी सी एट का क्लोजेस्ट मीनिंग बताना, तो एडिट, डिग्निफाई, करप्ट, करप्ट ही होगा, वेंटलाई। और उसके बाद मिस्टर पटेल विल रीच इन 2 o'clock नहीं होगा, बिसाइड नहीं होगा, बाई होगा। और उसके बाद इंडिगो बिकम एन इम्पोर्टेंट कमोडिटी क्रॉप फॉर द डाइंग टेक्सटाइलिटी, तो ये होगा नहीं, इस डाई का मतलब तो मरना होता है, ये होगा। फेवरेट वाई, ब्लू आइड वाई। प्रोपेगेट का मतलब होता है फैलाना, तो डिप्लीट, मल्टीप्लाई, डिस्ट्रॉय, कंसीव, ये होगा मल्टीप्लाई। ये तो पूछे ना शेनो। और सोनिया हैड हार्डली रीच्ड बस स्टॉप व्हेन द बस लेफ्ट। डोमिनेट का मतलब होता है जीती। एंटोनिम्स बताना, तो सरेंडर, सरेंडर हो सकता है, ऑर्डर, रूल, ये होगा। रीना डज नॉट लाइक टू विजिट नाइदर ऑफ हर पेरेंट्स, देखो दोनों नॉट नहीं आएंगे तो यहाँ पे आइदर आएगा, बी वाला गलत। इसमें संबंध बताना है, तो इन फरवरी दिस ईयर रसिया वॉर ऑन यूक्रेन, तो डिक्लेयर वॉर।
मालवेलेंट, मालवेलेंट का मतलब हो जाए अपोजिट मीनिंग बताना, काइंडली हो जाएगा। उसके बाद इसमें डायरेक्ट स्पीच है, तो आस्क्ड मी इफ आई हैड सीन, तो आई हैड सीन का मतलब होगा, ये तो होगा नहीं, थर्ड वाला नहीं होगा। और वेदर, वेदर भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये या तो ये या तो ये। तो अगर इसको देखेंगे तो फर्स्ट पर्सन रिगार्डिंग को सब्जेक्ट चेंज होगा, आई नहीं, ये होगा। उसके बाद आएगा इसका क्या बनाना, पैसिव चेंज, वॉइस चेंज करना, तो वॉच बीइंग, वॉच वर्ग के साथ बनेगा, ये गलत हो जाए, ये गलत, ये गलत, ये गलत, और तो सही। वेडनेसडेज, ऑन वेडनेसडेज। उसके बाद ये आपका है फाइनली, बी से कभी स्टार्ट नहीं होगा, ये गलत। और अ डे एंड टू आफ्टर, तो स्टार्ट तो आई थिंक सी से होगा, अ डे और टू। afterward I was thinking which like was not bed C is I and miss and again patience। तो इसको एक बार स्किप करें। ये आ गया हमारा क्लोज टेस्ट, ये हमारा है क्लोज टेस्ट। अब इसमें देखो, सिलेक्ट द मोस्ट प्रोडक्ट, तो इसको तो पहले पढ़ना पड़ेगा। एनीबॉडी दैट रिवॉल्व अराउंड द प्लैनेट अर्थ, तो एनी बीइंग नहीं होगा, एनी ऑब्जेक्ट नहीं, एनीबॉडी होगा। एनीबॉडी दैट revolves around a planet is a satellite। एनी बीइंग तो नहीं होगा, एनीबॉडी, एनीबॉडी भी नहीं होगा फिर। मदर अर्थ हैज अ नेचुरल सैटेलाइट इज ए मून। द अर्थ इज सर्कल्ड is a satellite in the currently artificial satellite large English making days at millimeter per second। Calculated and controllable pace। सैटेलाइट, इतने में तो चार क्लोज बन जाए भाई। It's almost around। तो यहाँ पे एनी बड़ी नहीं होगा, एनी 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 आ जाएगा, एनी पीस नहीं होगा, एनी बीइंग नहीं होगा। तो मून, ये लास्ट, दिस सैटेलाइट।
मूव ही होगा। थर्ड ऑप्शन में मूव होगा। असेटिलिटी से रेडियो रिसीवर्स एंड एम्पलीफायर्स ऑन द कम्युनिकेशन सैटेलाइट कैन डिलीवर होगा। अप्रोच नहीं होगा, एक्सेस होगा। एंट्री नहीं होगा, इनग्रेस भी नहीं होगा। तो क्वेश्चन तो हम इंग्लिश कर लिए। इंग्लिश में कितने, दो क्वेश्चन रह गए। इसमें पर्सन लेटर नहीं होगा, ये होगा। हाँ, ये वाला हमारा रह गया था, तो इसको भी कर लेते हैं एक बार। Suddenly I noticed a very obvious error in the sequence. And for an instant, what do you think? Without even know things. What? डी के बाद ए ही आएगा भाई, सही है। तो इंग्लिश तो कर लिए, हो सकता है दो चार गलत हो जाए। अगर 2 मिनट का टाइम मिल रहा है तो हम पहले इसको करना चाहेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे तो 8 से 9 हुआ, 9 से 32, 32 से फिर 25। तो ये तो कोई लॉजिक तो बन नहीं रहा। तो अगर हम इसमें डिफरेंस से निकालें तो ये बड़े पूरा दो भी नहीं होगा। और डिफरेंस एक का, और यहाँ से 27 23 का, और यहाँ से माइनस का 5 2 7 का। तो ये कोई लॉजिक नहीं बन रहा। 22 का डिफरेंस, ये कोई लॉजिक नहीं बन रहा। तो अगर ये लॉजिक नहीं बन रहा तो फिर इसको छोड़ा यार, मैथ कर लेते पहले, उसके बाद टाइम बचेगा तो ये करेंगे। एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड और जेड प्लस ए दिया, तो ये तीनों का जोड़ के आधा कर दो सबको। तो 12 यही आएगा। 12 और 18 हो जाएगा 30, 30 15 35 45 मतलब ये आएगा। अगला दिया गया कि ये आपको दिया गया फूड परसेंट बताना भाई। तो 160 और 145, 5 से काटेंगे, 5 से 15, 5 दूना 10, 5 दूना 10 और 5 9 45। तो 32 के समान 29 पे बेचा गया, कितने के डिस्काउंट, 3 का, 3/32, 3/32 कितना हो जाएगा, 300। तो ये जाएगा नहीं, लगभग 9 बार जाएगा। तो 9 बार जाएगा तो 9 दूना 18, 9 3 27, 1 28। तो कितना हो जाएगा, 12। फिर जीरो बढ़ाएंगे, 32 नहीं है, 96, 32 के 96, 9138 के आसपास आएगा। पहला क्वेश्चन है कि ये आपको सिंप्लीफिकेशन का है, एन का मान बताना। तो अगर हम देखें तो इसको डिवाइड करेंगे, 6 4 36, ये हो जाएगा पूरा 36। और उसके बाद यहाँ से देखेंगे तो इसमें से ये दोनों जुड़ेंगे तो माइनस हो जाएगा 31। और ये हो जाएगा 60/n और -15 बराबर 0। और ये कितना था, +30। 31 से यहाँ से इसको घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, +5, 35 हो जाएगा। 35 से 15 जाएगा तो 20।
और अगर इधर ले जाएंगे तो प्लस का 20 बचेगा ना, प्लस का 20, और ये हो जाएगा 60/n, तो n बराबर 3 आएगा। पहला क्वेश्चन है कि वो उसके आंतरिक कोणों का योगफल इतना है, और उसके बाद समीकरण बहुभुज भुजाओं की संख्या। तो आंतरिक कोणों का मतलब आंतरिक कोणों का योगफल इतना दिया है, तो बाह्य कोण कितने हैं, बाह्य कोण, तो आंतरिक कोण का मान ये दिया गया, तो बाह्य कोण कितना निकालेंगे। तो यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से n बराबर 16 है, और यहाँ से देखेंगे तो n बराबर 8 है, यहाँ से देखेंगे तो 4 है, यहाँ से फ्रैक्शन में है, तो कोई मतलब ही नहीं है। तो अगर ये दिया गया आंतरिक कोण का योगफल, तो हमको निकालना है कितना, बाह्य कोण। बाह्य कोण निकालने के लिए 32 करेंगे, 936, 90 और 936, ये तो आएगा नहीं। 8 करेंगे तो हो जाएगा 360/8, और माइनस करेंगे 180, तो इसको पहले घटा लेते तो कितना आ जाएगा, 832, 8 45, 45, तो मतलब 135/8 करेंगे तो कितना आएगा, 8 45 हो जाएगा, और 8 ठीक 24 4 28, ये तो नहीं होगा। तो यहाँ से अगर हम यहाँ से निकाल लेते हैं तो 4 वाले से 936, 90 अंदर 90 बाहर, तो नहीं आएगा। 16 से करेंगे तो 16 से करेंगे तो 360, 16 दूना 32, और ना 4 से कर लेना, 90/4, तो ये हो जाएगा 45/2, और ये हो जाएगा 180। 180 से घटाएंगे तो कितना आता है, 29, 29 से घटाएंगे तो 315/2, और इसको गुणा कर लेंगे 16 से तो 8। हाँ ये आएगा। थोड़ा सा हमको फार्मूला नहीं आता, लेकिन हमने सॉल्व कर लिया। अगला है कि एक के किसान ने इतने रुपए की बाइक खरीदने के लिए एक दुकान पर जाता है, और दुकानदार ने इतने रुपए की डाउन पेमेंट और दो सामान वस्तुओं में 10% की छूट प्रदान करता है। सालाना ब्याज की दर इतना है, तो वार्षिक रूप से किस्त का मान ज्ञात कीजिए। तो भाई अगर 25 हफ्ते की बाइक है और इसमें से ये होता तो 2 लाख, कितना बचाएगा, 29, कितने की हो, और इसको क्या कहता है, 2 सामान्य राशि को 10% की छूट भी प्रदान करता है, तो 10% की छूट तो मतलब बड़े 9, और उसके बाद ये तो 8 से 9, 8 से 9, तो ये थोड़ा सा, तो 8×64 और 9×81, तो इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9×81 हो जाएगा, और 9×72, तो ये हो जाएगा 81 यूनिट, और ये हो जाएगा 6×7=13, 136, तो 136 हो जाएगा। ये 9 से कटेगा, नहीं कटेगा, और ये 9 से भी नहीं कटेगा, तो वार्षिक किस्त का मान कितना होगा, वार्षिक किस्त का मान होगा 81 यूनिट। 81 यूनिट का मतलब 9 का मल्टीपल आएगा, तो 9 4 ये हो सकता है, ये नहीं होगा, 5 5 10 3 13, ये नहीं होगा, ये दोनों हो सकते हैं, दोनों में फर्स्ट और थर्ड में हो सकता है। तो अगर हम देखें तो अगर यहाँ से देखें, 9 से घटेगा नहीं, और 129 से ही नहीं घटेगा, 36। चलो भाग कर लेते हैं, तो अगर हम इसको 2 से करेंगे तब भी नहीं आएगा। एक बार इसकी करते हैं, क्यों भाई 21 मिनट, अबे भाई 21 मिनट बचे बस। दो समरूप त्रिभुज हैं, और उसमें इनकी परिमाप ये दिया गया, तो कितने का रेशियो में, तो ये कट जाएगा 8 से 3 से, तो 8, और 3 से काटेंगे तो 3 से 18, मतलब 6 से कट जाता है ना, 6 4 24, 6 18 ये। और पहले त्रिभुज की भुजा 80 है, तो इसकी भुजा 80 है, तो कितने गुना, 20 गुना, तो इसकी हो जाएगी 60। अगला है, ये ए बी सी का वैल्यू दिया, ये दिया गया, ये दिया गया, तो हमको बताना है प्लस बी सी का वैल्यू कितना होगा। तो यहाँ से आएगा ए बी सी अपॉन, ऊपर आएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये निकालना है। तो यहाँ से हमको दिया है, देखो ये तो हमारे पास नहीं दिया। चलो भाई निकाल लेते हैं, तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से
इसका स्क्वायर करेंगे 324 और बराबर 110 प्लस 2x। तो ये 324 इधर आएगा तो -4, यहाँ से 1, यहाँ से 2/2 करेंगे तो 107 तो ये ऊपर वाला आ जाएगा 107। अब यहाँ से हमको ये निकालना, तो इसके निकालने के लिए क्या करेंगे, 684 माइनस 3x बराबर 18 और ये हो जाएगा प्लस प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 110 और प्लस ए प्लस बी प्लस सी 170, तो हो जाएगा ये 217 पूरे 18, तो 18 ये इधर माइनस आएगा तो 18 से, ये तो बहुत बड़ा नंबर बन जाएगा भाई। तो ये क्या होता है ये, अच्छा यहाँ पे माइनस होता, ये 3 आएगा, 18 × 3 = 54 और 18 × 3 = 54 इसमें से घटाएंगे 0 3 और बड़े 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 21 210, तो ये आ जाएगा 210, 107/210, 107/210 ये आंसर। पहला क्वेश्चन है कि ये बराबर दिया गया है, किसके बराबर होगा, तो 1, तो ये और ये दोनों बराबर ही होते नहीं, 1, तो ये हो जाएगा अष्टकाम लिखेंगे का, तो ये हो जाएगा 1 प्लस, ये तो दोनों सेम लिखा है भाई, 5 आए। अगला ये स्कूल डी में लड़कियों की संख्या, स्कूल डी कौन सा है, डी मतलब ये 39% और स्कूल आई में लड़कियों की संख्या का कितना परसेंट है, आई मतलब ये वाला 16, तो 10 जो है 39 का कितना परसेंट, तो ये हो जाएगा 1000, तो 39 दूना, तो 39 दूना 78 हो जाएगा, 22 बचेगा, 0 हो जाएगा, तो लगभग कितने में आ जाएगा, 4 × 25 स्कूल डी में लड़कियों की संख्या, स्कूल डी में लड़कियों की आई का कितना परसेंट है यार, आई का कितना परसेंट है, ये आएगा, क्या है भाई, हम फालतू दिमाग लगा रहे हैं। अब यहाँ पे कह रहा है प्रतिकूल दिशा में 36 किलोमीटर और अनुकूल दिशा में 40 किलोमीटर, ये प्रत्येक चक्कर में तय की दूरी समान है, तो इस नाव की गति क्या होगी, स्थिर जल में नाव की गति क्या होगी, तो नाव की गति पूछा है तो इन दोनों को जोड़ के आप कर दो, तो 20 + 18 38। एआई वाले से का जीएस को ही बना देगा। अच्छा, एक शंकु अपनी आधार की त्रिज्या 35 है और इसकी ऊंचाई 84 है, तो त्रिज्या की ऊंचाई भाई ये 84 35 84 85 आता है, तो आधार की त्रिज्या 35 है, आधार की त्रिज्या 35 है और उसके बाद इसकी ऊंचाई 84 है, तो त्रिज्या ऊंचाई और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो 12 × 7 = 84 और 7 तो 5 × 35, 12 × 13 13 × 7 = 91, ये आई, बस आगे सवाल भी नहीं करना, 12 13 पर 16 मिनट बचे हमको 15 क्वेश्चन करना है, तो ये दिया गया इसके बराबर और ये दिया गया इसके बराबर, तो संबंध क्या होगा, तो यहाँ से हमको क्या करना है, दोनों को स्क्वायर करके ऐड करना है, स्क्वायर करके ऐड करना है, तो ये वाला आएगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें हमको दिया गया है तो और इनके होंगे क्या है, तो देखो 2018 में ए और 17 में बी, 2018 में ए, 18 में ए, 17 में बी, 390 का योग 4 10 6 7, और उसके बाद कह रहा है कि 18 में सी 248 और 16 में ए 234, 4 12 7 1 8 का योग
कि कितने परसेंट है, क्या कितना परसेंट है, तो 482। तो कितना परसेंट है, अगर यहाँ से डिफरेंस निकाले 2 हो जाएगा, यहाँ से 10 हो जाएगा तो 2, और यहाँ से हो जाएगा 6 तो 2। 482 का कितना परसेंट है, लगभग 150%। एग्जैक्ट 150% ही है। 150%। यही तो है, थोड़ा सा गलतियां होती हैं भाई। एक संख्या को इतने से विभाजित करने पर शेषफल इतना बचा, 27 से विभाजित करने पे तो ये पूरा हो जाएगा, 3 आ जाएगा। जीएस से ही इन लोगों को, एआई वालों को प्रॉब्लम थी का, दो वर्गों के विकर्ण इतना के अनुपात में उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो विकर्ण का अनुपात क्षेत्रफल का अनुपात 1:9 होगा। अगला क्वेश्चन है, गोले की त्रिज्या इतना है, एक घन की भुजा इतना, तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। गोले की त्रिज्या इतना, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr², और घन की भुजा इतनी है, तो इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 4 × 4। तो अगर 4 से ये कट जाएगा और ये हो जाएगा 22/7, तो इधर आएगा 11×9 = 99। छोड़ो, इधर आएगा 2π और इधर आएगा 3, 2π/3, ये गलत हो जाएगा भाई। 2π/3 भाई, घन की ऊर्जा इतनी है तो उनको, तो यहाँ पे का 6 आ सकता है। 4π × 9 × 6 × 4, तो 4 से कट जाएगा, 3 से कटेगा 3, और 3 से कटेगा 2, तो 3π/2 ये आएगा फिर। ये दिया गया तो ये कितना आएगा, तो 25 - 2 23 आएगा। भाई इतने इजी इजी मैथ में सवाल रखे हैं, बट जीएस तो हिला के रख दी। मैथ तो आसान है लग रही। 12 मिनट में हमको करने हैं 9 क्वेश्चन। तो उम्मीदवार के बीच चुनाव हुआ, 10% मतदान में भाग नहीं लिया, 20% अवैध घोषित हुए, तो कुल विजेताओं में 70% प्राप्त हुआ विजेता को, हवा इतने मतों से जीत गया। तो ठीक है, तो ये हुआ 648। 70% जीता, मतलब 40% का वैल्यू, तो ये हो जाएगा। उसके बाद 80 × 100 ये हो जाएगा, गुणे 90 100 ये हो जाएगा। इसी को सॉल्व करना, तो इन जीरो से ये कट जाएगा, और 4 से इसको काटेंगे तो 16 से फिर 64 ये हो जाएगा। और उसके बाद 8 से काटेंगे तो नहीं कटे, 8 से ये कट जाए, 8 × 1 = 8, 8 × 2 = 16 ये हो जाएगा। 9 से काटेंगे तो ये कट जाएगा, 9 × 1 = 9, और 9 × 8 = 72, तो ये 0, 18 × 5 = 90, और 18 × 2 = 36, 36 और 9 = 45, और 4 18 4 22। कोई ऑप्शन है? कितना टाइम लगेगा, 1 मिनट से ज़्यादा। ये दिया गया, इसका मान बताना। साइन, अगर हम इन दोनों को देखें तो π/2 आ जाएगा, मतलब 1, और इन दोनों को देखें π/2 आ जाएगा, तो चलो वैल्यू ही लिख लेते ना। π/4, π/4 मतलब 45 डिग्री, 45, ये तो हो जाएगा 45, और ये हो जाएगा 135। इसको लिख सकते हैं 90 + 45, 90 पे चेंज होगा तो ये भी हो जाए, और ये π + 45, और ये पाई 2π - 45, तो 2π - 45 का मतलब, और पाई प्लस, तो ये आएगा तो यही ना, 1/4 आए।
सब आएंगे रूट में, सबको उड़ा होगा, बट आएगा प्लस में। अगला है कि एक नाव में 16 सदस्यों का औसत वजन इस 1.4 1/4 किलोग्राम बढ़ जाता है जब इसमें सदस्यों का वजन 50 kg है। को एक नए व्यक्ति से प्रतिस्थापित किया जाता है। तो नए व्यक्ति से प्रतिस्थापित किया जाता है तो 50 + 4 54 54 इसका आंसर होगा। ए किसी कार्य को 4 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 20 दिन में करता है। सी की सहायता से मिलकर उन्होंने 2 दिन में पूरा किया, तो 20 5 और उसके बाद आएगा 1 और ये आ जाएगा 10। तो सी अकेला कितने दिन में पूरा करेगा? 5 और 4 5 दिन में। कुछ क्वेश्चन है वो तो आसान से, और कुछ क्वेश्चन है जो अच्छे हैं। अब इसमें हमको बताना है सीडी की लंबाई। सीडी मतलब ये पूरी लंबाई बताना है। ये हमको दिया गया सीपी दिया गया है, ये पी दिया गया 5 और ए बी दिया गया 18 पूरा। बीपी दिया गया है यहाँ से 8, तो अगर ये 8 है तो ये 10 है। भाई फार्मूला आपको बताना चाहिए, तो 10 × 8 बराबर 5 × x। 5 से 2 ये हो जाएगा पूरी ये हो जाएगी 16। तुमको सीडी की लंबाई बताना 16 5 21, पूरी लंबाई बताना 16 5 21। अगला है कि एक 280 मीटर लंबी ट्रेन 54 मीटर प्रति किलोमीटर घंटा की चल से चल रही है। ट्रेन की अनुदिश 12 किलोमीटर एक व्यक्ति को कितने सेकंड में पार करेगी? 280। अनुदिश का मतलब होता है ना, यही तो कह रहा है ना, अनुदिश सेम डायरेक्शन में। तो घटाएंगे तो कितना जाएगा? 42 × 5 × 18। तो 6 से 6 18, 6 7 42, 7 चौक 28 40 हो जाएगा। और 5 से काटेंगे तो 8 है, 8 24 24 इसका आंसर। ठीक है। अगला है एक तालिका में 5 विद्यालय की वार्षिक आय हजारों में दर्शाती है, तो कितने स्कूल में शिक्षण शुल्क गतिविधि शुल्क से 4 गुना गतिविधि शुल्क के 4 गुना से भी कम है। गतिविधि शुल्क के 4 गुना से भी कम है, गतिविधि शुल्क के 4 गुना। 24 को 96, ये तो होगा नहीं। 12 चौके 48, ये नहीं होगा। 45 दूना 90 दूना 180, ये भी नहीं होगा। और 24 दूना 48 दूना 96, ये हो जाएगा। और 3 चौक 12, ये नहीं होगा, तो केवल एक। कितने स्कूल में? तो केवल एक। आगे मैथ पे लास्ट क्वेश्चन, और हमारे पास 7 मिनट का टाइम बच रहा है अभी। और इसमें जो रिमेनिंग क्वेश्चन आई थिंक हम कर लेंगे। दी गई तालिका है और तालिका का अध्ययन करने के बाद उत्तर दें। कितनी ट्रेनें देर से चलती हैं? अब देखो, विलंब 1 से 30, आगमन की संख्या, प्रस्थान की संख्या। विलंब है 1, ये 0। अच्छा ठीक है, समझ गए। तो विलंब से कितनी चलेंगी? यहाँ से तो ज्यादा चलेगी। चलो यहाँ से निकालो, 82 इसमें से करेंगे तो 18 14, 18 14 ऐड करेंगे तो 12 32 यहाँ से जाएंगे। और 27 26 यहाँ से जाएंगे, 2 यहाँ से जाएंगे। तो कितना? 4 10 आतेगा 88, 5 1 6 आएगा भाई, 60 आएगा। विलंब क्वेश्चन की लैंग्वेज नहीं समझ में आ रही भाई। भाई 60 ही आया। साठ के साथ ही जाएंगे अब। इंग्लिश तो कर ही लेते पूरा।
क्वांट में एक क्वेश्चन ये वाला नहीं बन रहा तो इसको देख लेते हैं एक बार। अच्छा ये उसका है क्वेश्चन। 2,50,000 में खरीदा, इसमें अगर 21,000 की डाउन पेमेंट करता है तो 2,21,000 मतलब 29,000 बचेगा। ये दो समान वार्षिक किस्तों के साथ 10% की छूट प्रदान की जाती है। तो अगर 10% छूट प्रदान की जाती है तो 9/10, और उस सालाना ब्याज की दर इतनी है। सालाना ब्याज की दर है 8 से 9, 81, 64, 8 9 72, जोड़ेंगे तो 6 7 से 13, 136। 136 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये जीरो से कट जाएगा, 9 से नहीं कटेगा, 9 4 नहीं 9 45। और इसको अगर हम डिवाइड करें ना भाई, ये नहीं आराम से। अभी हमारे पास 4 मिनट का टाइम है तो क्या जनरल अवेयरनेस के बाद क्वेश्चन बन सकता है हमसे? बन कर सकता भाई, तुक्का ही लगे और क्या होगा। खनन पर झारखंड ही होगा। और उसके बाद नायक। जी नहीं जाएंगे भाई। चलो जितनी वाले क्वेश्चन देख लेते साथ बन जाए। ठीक है, अब उनको 100% इसी में दिमाग लगा देना है, देखते हैं बन पाता है कि नहीं बन पाता। 8 9 32 और उसके बाद 25। आगे हमको लिफ्ट का चयन करना है तो हम किस तरीके से जा सकते हैं? 9 से 27 30 पूरा एक प्लस 30 ये तो नहीं है, तो ये भी नहीं। स्क्वायर क्यूब तो नहीं लग रहा, 2 स्क्वायर 3 को 2 क्यूब नहीं लग रहा तो ये भी नहीं लग रहा। यहाँ पे लॉजिक क्या लग रहा है? चलो छोड़ो एक बार इसको, ये वाला देखेंगे। 17 नंबर। 2 मिनट 12 सेकंड का हमारे पास टाइम बचा, तो 26। अगर इन दोनों को जोड़ें और हाफ, इन दोनों को जोड़ें और हाफ, तो इसका डबल करेंगे 48, और इसमें से 15 घटाएंगे तो 3 और 33। 33 इसका राइट आंसर भाई, ये तो बन गया। तो भाई एक बार में क्लिक कर गया, बन गया। अगला ये तो नहीं बनने वाला। शेर प्राइड्स। अगर शेर को प्राइड से रिलेट करें तो किस तरीके से? शेर रहता है प्राइड्स में। हाँ समझ में आ गया। तो रिप्टाइल ये नहीं होगा, वोल्फ के वो ये होगा, पैक ही कहते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन पहले वाला अगर एक बार हिस्ट्री देख ले तो क्या हो सकता है भाई? अगर हम यहाँ से देखें तो 8 32 9 का स्क्वायर, अगर यहाँ से देखें तो 24 का डिफरेंस और 16 का डिफरेंस। 24 का डिफरेंस कर देंगे तो 6 76, और 16 का डिफरेंस कर देंगे तो 48। नहीं बन रहा। इसमें से डिफरेंस निकालेंगे 1 का, नहीं बन रहा। नहीं बन रहा भाई।
हो गया, मॉक तो हो गया कंप्लीट। बस इससे ज़्यादा तो नहीं हो पा रहा हमसे। तो यहाँ पे टोटल हमने 12 क्वेश्चन छोड़े और 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, जिसमें से 10 क्वेश्चन तो जीएस के हैं। तो एक एक क्वेश्चन क्वांट और रीजनिंग का छूटा है। इंग्लिश में तो पूरे कर दिए, अब देखो कितना आता है। तो चलिए मैं सबमिट कर देता हूँ। सबमिट हो ही गया। तो देखते हैं कितना स्कोर बन रहा है। आई थिंक 140 145 के आसपास बनना चाहिए। तो ये रहा हमारा स्कोर, आप देख सकते हैं 161 स्कोर बना है। और परसेंटाइल की बात करें तो 95.44 परसेंटाइल बना है। और एक्यूरेसी आप देख सकते हैं 93% की है। और टोटल 22,000 लड़कों में से हमारी रैंक जो है 1,000 बनवाई है। और स्कोर यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो रीजनिंग का एक क्वेश्चन आई थिंक गलत हुआ होगा, मैथ में भी एक क्वेश्चन गलत हुआ है, और जीएस में भी एक क्वेश्चन गलत हुआ है, और इंग्लिश में आई थिंक 3 क्वेश्चन गलत हुए होंगे। ठीक है। तो ओवरऑल हमारा स्कोर ये रहा 161। और चलो मैं आपको दिखा देता हूँ कि कौन कौन सा क्वेश्चन हमारा गलत हुआ एक बार। तो ये रहा, ये वाला क्वेश्चन हमारा गलत हुआ। भाई ये तो नहीं गलत होना चाहिए था यार, ये कैसे गलत हो गया? इसमें तो ऐड करके ही आ रहा था। तो ऐसा तो नहीं 69 आ रहा था, हमने 79 लगा दिए। तो 20 20 ये हो जाएगा 40 41, और 41 के बाद 42, और 18 60, 60 तो 70। अरे भाई आ तो रहा था ये 69। भाई गलत कर दिए टिक करने में, ऐड करने में। अच्छा -1 भी किया गया था यार, -10 भी किया गया था, इसीलिए तो गलत हो गया। ये ध्यान नहीं दिए, कोई बात नहीं। और जीएस का पहला ही क्वेश्चन गलत हो गया। पहला क्वेश्चन था का, अरे अबे भाई साहब, ये क्या हो रहा है यार? भाई ये क्वेश्चन गलत कर दिए, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था। कोई बात नहीं। क्वांट में ये वाला क्वेश्चन गलत हो गया, इसमें तो फिर 90 आएगा। हमसे हो रहा है, इसका लैंग्वेज कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और इंग्लिश में हमारा ये गलत हुआ, वी वर वेटिंग एट स्टेशन, वर वी। भाई वर वी तो, अबे भाई साहब क्या हो रहा है यार? ये गलत नहीं होना चाहिए था। और इसमें अगर ये नहीं है तो फिर डाइंग होगा, और इसमें तो फिर लोकेट होगा, सेंड होगा। अरे भाई साहब, ये क्या हुआ यार? अच्छे नंबर आ सकते थे यार, कम से कम 3 क्वेश्चन तो सही हो सकते थे। पर ठीक है, जो भी आ गया आ गया, क्या करना। हमारा एवरेज स्कोर देख लो, यहाँ पे 155 बन गया, और रैंक भी सुधर गई। तो चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं। इसका शॉर्ट भी मिल जाएगा आपको, और फुल लेंथ सोल्यूशन भी मिल जाएगा। ओके, थैंक फॉर वॉचिंग। और आप इसको अटेम्प्ट भी करें और इसको शेयर करें। थैंक यू।